गुरु नानक प्रकाश पूर्व 556वें पर बाबा भगवान दास ग्रंथी गुरुद्वारा जवाहरनगर कैंप में गुरुद्वारे में प्रभात फेरी का आयोजन तथा गुरु शब्द कीर्तन और गुरु भंडारा हर साल की भांति इस बार भी बड़े ज़ोर शोर से बनाया गया और ग्रंथी संजय भैया ने आम जन से अनुरोध किया कि प्रसाद उतना ही लें। इस बार भी संगत ने खूब प्यार दिया। 400 से 500 की संख्या में लोगों ने लंगर को प्रसाद प्राप्त किया और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। पलवल 24 न्यूज़ चैनल सानू ये अर्थ पता लग जाएंगे। हुण सानू कुछ ते पता लगे पालकागण जी अभिषेक मलेशिया जी जो पार्षद भी ने बोले सोनिहा और दूजे आशीर्वादपाल जी उन्होंने चरणों में बेनती है कि आगे आके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आशीष सिरों पाँव प्राप्त करने की कृपा करें जी। आशीर्वादपाल जी बड़े प्यार में सारे में कड़ा प्रसाद दिया देख बच्चे की हम सारे में प्यार में प्रसाद लेके उस बाद अपने सारे में दर्शन के फिर कराने वाले हैं। हुण लंगर गुरु के तैयार ने चल रहे थे संतां दे चरणां विच बेनती है बड़े प्यार नाल कड़ा प्रसाद देख लैके उस तो बाद आप जी ने लंगर छक के फिर घर में चाले पाने ने। सो इसे तरह हर साल जिवें आप जी प्रोग्राम बनाउंदे हो कृपा करके सारे जरूर हाजिरियां भरिया करो। प्रभात फेरियां विच भी जदों भी कोई प्रोग्राम मनाया जाता है जरूर गुरु घर आके गुरबाणी श्रवण करके कीर्तन श्रवण करके अपने जीवन में सफल करया करो जी। हुणे की समाप्ति है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर तो लख लख करोड़ करोड़ बधाई होवे जी। सो संगतां दा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने महाराज ने अपने चरणों में बैठने का सुभाग समा बख्शिश किया। ते संगतां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इन्ने प्यार के नाल हुण तक बैठ के श्रवण किया है। क्योंकि आप भावें फिल्म देखिए टीवी के विच बड़ा ध्यान ला के वेखदे हां 3 घंटे 4 घंटे की फिल्म भी होवे आप अकदे थकदे नहीं। गुरु हजूरी विच जदों आप बहिंदे हां ना ते आप बाणी जदों कोई सुनदे हां ते सानूं नींद आउण लग पैंदी है। पर जेड़े बंदे का प्यार होएगा क्योंकि फिल्म के नाल साडा प्यार है साडा अट्रैक्शन बन गया फिल्म के नाल सानूं
ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ संगतां ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। जी नाम क्या है आपका और प्रकाश पुरुष पर क्या क्या तैयारियां की थी आज? मेरा नाम है गुरविंदर सिंह। यहाँ पे पलवल की सारी संगत है जो पलवल की उनकी तरफ से यहाँ पे मतलब गुरुद्वारा साहब में पहले 5:30 बजे जैसे रहरास साहब जी के पाठ हुए, उसके बाद कीर्तन हुए, कीर्तन के बाद अब मतलब लंगर की जो समाप्ति हो चुकी है, सारी संगत ने बड़ी प्यार से लंगर छका, तो लंगर छक के अब सारे खुशियाँ प्राप्त करके अब आपके अपने अपने घर चले गए। तो ये व्यवस्था जो थी आज की गुरु पुरुष की, कौन सा प्रकाश पुरुष चल रहा था ये और क्या मैसेज था इससे समाज को? हाँ जी, ये पहले पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी जिनको जगत गुरु कहा गया है, वो उनका प्रकाश पर्व था। आज उनका प्रकाश पर्व मनाते हुए मतलब कितने दिन पहले 21-22 दिन पहले प्रभात फेरी शुरू की गई थी। प्रभात फेरी शुरू की गई थी जो हर रोज मतलब जैसे संगत थी उनके घरों में जाके प्रभात फेरी में जाके कीर्तन किया करते थे, संगत सारी जाती थी। और वो आज ही सुबह प्रभात फेरी की भी समाप्ति हुई, लास्ट प्रभात फेरी आज सुबह थी। और आज का जो प्रोग्राम था शाम का वो गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश दिहाड़े के संबंध में आज का जो प्रोग्राम कीर्तन दरबार रखा था, जो अब मतलब समाप्ति हुई है जिसकी कीर्तन दरबार की संख्या तकरीबन आगे होगी लगभग 300-350 के बीच में इतनी संगत होगी। बहुत ज्यादा संगत थी, बड़ा ज्यादा संगत का प्यार है। संगत पहले भी आती है बहुत ज्यादा, बट ये विशेष प्रोग्राम होता है। विशेष प्रोग्राम में एक ये होता है और एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश दिहाड़ा जो मनाते हैं, ये विशेष प्रोग्राम होते हैं जिनमें संगत इतना उत्साह दिखाती है। अभी मतलब 7:30 बजे ही संगत आके इतना मतलब भर गया था, पंडाल जो पूरा भरा हुआ था। तो समाप्ति में भी आपने देखा होगा अभी बहुत ज्यादा संगत थी लंगर छक के जो अब मतलब संगत गई है, तो बड़ा प्यार करती है संगत, बहुत उत्साह से मनाया जाता है। ये गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है और क्या नाम है इस गुरुद्वारे का? ये पलवल शहर में कैंप का जो मतलब एक एरिया है, कैंप का पड़ता है गुरुद्वारा साहब बाबा भगवान दास ग्रंथी गुरुद्वारा साहब है कैंप पलवल में। ये पलवल शहर के बीचों बीच में पड़ता है। आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। मैं वैसे तो अपना हरियाणा करनाल तरावड़ी शहर है हमारा, बट मैं स्पेन से रह रहा हूँ। कम से कम 16 साल से मैं स्पेन में रह रहा था। मैं छोटी उम्र में ही स्पेन चला गया था, तो वहाँ से मैं जब प्रोग्राम होता है ये स्पेशल तौर पे इनवाइट करते हैं और मुझे भी खुशी होती है यहाँ की संगत का प्यार देख के। इतना संगत प्यार करती है जब कीर्तन करते हैं तो संगत स्पेशल तौर पे मतलब बुलाती है। तो हर बार अभी 3 महीने पहले ही मैं आया था, 3 महीने लगा के स्पेन में, फिर मैं आ गया हूँ दोबारा। अब शायद गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश दिहाड़े तब पर भी यहीं रहूंगा। और संगत का प्यार है जो खींच लाता है, बस मैं स्पेन में रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ बस। आप नौकरी में जिस हिसाब से आप नौकरी भी कर रहे हैं, बाहर विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं, हाँ जी, और यहाँ पे भी सेवा दे रहे हैं, हाँ जी, गुरु का प्यार है आपके साथ, हाँ जी। तो आपको कोई नौकरी के अंदर कोई दुख तकलीफ या कोई परेशान भी आता होगा? इतनी छुट्टी आप ले रहे हैं या फिर आने जाने का किराया भाड़ा भी बहुत हो जाता है, हाँ जी, तो आप कैसे मेंटेन करते हैं? बिल्कुल कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जब हम भगवान से प्यार करते हैं, भगवान के लिए हम अगर मतलब भगवान ही हमें खींच के लाते हैं। हम कौन होते हैं आने वाले? भगवान अपना प्रोग्राम जो है आप खींच के करवाते हैं। और वैसे भी पहले मैं 3 महीने पहले जब आया था तो 3 महीने अब मतलब बात चला गया, वहाँ भी भगवान की बड़ी कृपा है। वहाँ पे भी मैं जैसे जॉब करता हूँ, जॉब में बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा बन जाता है। सभी मैंने जो जाता है खर्चा, कोई ऐसी प्रकार की कभी कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि भगवान आने नहीं देते। क्योंकि जब आप भगवान से प्यार करोगे, आपने मन में सोचा है भी हाँ मैं भगवान में अपने लिए नहीं आ रहा, भगवान के लिए आ रहा हूँ, तो भगवान अपने आप ही कोई ना कोई हिसाब हिला विसाला बना देते हैं। वो अपने आप ही सभी टिकट का किधर से इंतजाम कर देते हैं, पता ही नहीं चलता, सब हो जाता है। भंडारे को लेकर पलवल की जनता को या आम जनता को लेकर आप क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? जो व्यवस्था भंडारे की जाती है और उसमें बहुत अधिक खाना बच जाता है। हाँ जी, बस यही कहना चाहेंगे कि जो भंडारे में जो खाना हम खाते हैं और उतना ही डलवाएं करें प्लेट में जितना हम खा सकें, क्योंकि जो बचा हुआ जो खाना है बाद में वो खराब जाता है। जैसे प्लेट में ज्यादा डलवा लिया, खाया नहीं गया उतना, वो फिर खराब जाएगा, वेस्ट जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। उतना ही डलवाएं जितना आप खा सकें, जो क्योंकि अगर ज्यादा बाद में बच भी जाता है वो घर भी बाद में ले जा सकते हैं। और जो संगत बाद में भी आती है वो भी लंगर छक सके, उनके मुंह में भी थोड़ा थोड़ा लंगर भी गुरु का पड़ सके, इसलिए उतना ही डलवाना चाहिए जितना खा सकें बस। संगत में देखा गया जल्दबाजी बहुत मचाते हैं, उतने संगत
सत्संग खत्म होते ही जल्दबाजी मचाते हैं, भंडारा खत्म होते ही भागने की करते हैं, हाँ जी। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए ये संदेश है कि भी, क्योंकि जब हम घर में अपने इतने प्यार से रोटी खाते हैं, लंगर छकते हैं, यहाँ भी प्यार सत्कार से, यहाँ गुरु का थोड़ा डर रखना चाहिए भी हाँ हम गुरुद्वारा में आए हैं या मंदिर में गए हैं, कभी जाना है, लंगर बड़े प्यार से छकना चाहिए, बड़े प्यार से लंगर लेना चाहिए, प्यार से छकना चाहिए, क्योंकि सभी को मिलता है। ये तो है नहीं भी लंगर 2-4 को मिलेगा, बाद में खत्म हो जाएगा, 2-4 को नहीं मिलेगा। सभी के लिए लंगर होता है। लंगर की व्यवस्था ऐसी भगवान ने बनाई है, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज ने पहले, गुरु नानक देव महाराज उन्होंने ही 20 रुपए का लंगर जो चलाया था, अब तक वो चलता रहा, कभी खत्म नहीं होगा रहती दुनिया तक। जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये लंगर चलता रहेगा, और ये लंगर सबको मिलेगा, क्योंकि लंगर की व्यवस्था जब की जाती है, इतनी ज्यादा की जाती है, क्योंकि अब 300 350 तक मतलब संगत आई थी। जो व्यवस्था लंगर की हुई थी वो कम से कम 500 की, 600 की, मतलब इतनी ज्यादा ही होती है, हमेशा ही ज्यादा होती है। तो जब हम लंगर छकते हैं, अगर ज्यादा डलवाते हैं तो वो वेस्ट जाता है, ज्यादा डलवा लेते हैं, खाया नहीं जाता। और जो ऐसे मतलब जल्दबाजी करते हैं, उनको भी अपील है जल्दबाजी ना के यहाँ करें, क्योंकि आराम से लंगर छके, सभी को मिलेगा, कोई ये नहीं भी खत्म हो जाएगा, सभी को मिलेगा। आराम से लंगर छकें, आराम से लंगर छके, अगर बाद में अगर बचता है, जो घर ले जाने के लिए भी देते हैं, घर भी ले जा सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है अभी लंगर खत्म हो जाएगा आपको मिलेगा नहीं। बड़े प्यार से छकना चाहिए लंगर, और लंगर प्यार से छक के फिर प्यार से बैठना भी एक लंगर में बार प्यार की से बैठना व्यवस्था चाहिए। मैंने खुद देखी थी, भंडारे में दाल प्रसाद खत्म होने को थी, हाँ जी, और अभी संगत जो है 150 की संख्या में बैठी थी, हाँ जी, और वो दाल प्रसाद पतीले के अंदर आधा पतीला भरा के भरा रह गया, हाँ जी, और पूरी संगत 150 आदमियों ने दाल प्रसाद भी चख लिया, हाँ जी, और दाल खत्म नहीं हुई। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि ये जो लंगर है ना, इसमें गुरु साहब की कृपा होती है। ये कभी ऐसा होता है, मतलब कभी कभार चलो जैसे संगत ज्यादा भी आ जाती है, पर लंगर खाने से कभी खत्म नहीं होता, ना ही कम होता है। जब हम लंगर को वेस्टेज करते हैं ना, वेस्ट होता है लंगर, तब फिर हो जाता है भी हाँ भी पीछे जो छकने के लिए बहुत संगत रह जाती है, जिनको लंगर नहीं मिलता। वो इसलिए होता है क्योंकि हम जब अपनी हद से ज्यादा दाल जो लंगर मतलब अपनी प्लेट में डलवा लेते हैं, खाया जाता नहीं है, फिर वो वेस्ट ही जाता है। तभी ही जो ये वेस्टेज है लंगर की, फिर इसी वजह से फिर बाद में आने वाली संगत जो उसको लंगर नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा कारण बनता है, पर हमेशा नहीं। पर यही एक संदेश देना चाहेंगे भी प्यार से लंगर भी छकें, और लंगर उतना ही डलवाएं जितना खा सकते हैं, ताकि बाद में भी जो संगत आती है, बाद में क्योंकि समाप्ति होने के बाद भी बड़ी संगत आती रहती है, जब बाद में भी संगत आए, उनको भी गुरु का लंगर जो है उनके मुंह में भी पड़ सके, वो भी छक सके। बस यही संदेश देंगे भी प्यार से रहो, और प्यार से गुरुद्वारा साहिब है, मंदिर है, मस्जिद है, कहीं भी है, सब जब मतलब सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, प्यार बांटना। क्योंकि भगवान ने हमें इंसान बनाया, सबसे पहले हम इंसान है, उसके बाद हम हिंदू, सिख, ईसाई जो भी है बाद में है, सबसे पहले इंसान है। अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखो। जिस दिन इंसानियत मर गई, समझ लो आदमी मर गया। इंसानियत अपने अंदर जिंदा रखो, इंसानियत जिंदा है तो आदमी धर्मी भी है, आदमी कर्मी भी है, वो कर्म भी करेगा, अच्छे कर्म भी करेगा, वो धर्म में भी अपना स्थान बनाई रखेगा, जब तक वो इंसानियत उसके अंदर जिंदा है। बस अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखो, और सभी धर्मों से प्यार करो, सभी की रिस्पेक्ट करो, सभी का सम्मान करो, सभी को एक प्रकार ही समझो, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है, सब भाई भाई हैं। गुरुद्वारा साहब में भी जाओ, मंदिर में भी जाओ, मस्जिद में जाओ, सभी से प्यार से रहो, बस यही संदेश है।